कौन हो तुम? तुम्हें अनुमान भी है किस पर हंस रहे हो? जानते हो मैं कौन हूं? तो मेरा नाम क्या है? बता दीजिए ना भद्र। आपका रूप देखकर तो भय लगता नहीं, कदाचित आपका नाम इतना भयंकर हो जिसे सुनकर मेरी हंसी चली जाए। तुम जानते हो मैं कौन हूं? यदि मैंने अपना परिचय दे दिया तो तुम श्वास भी नहीं ले पाओगे। और यदि मैंने आपके कर्मों का दंड दे दिया तो आप अपना नाम भी भूल जाएंगे भद्र। तो आप अपना नाम भी भूल जाएंगे भद्र। जिस भांति आप पौधों और वनस्पति को अपने पांव तले कुचलते चले जा रहे हैं, स्पष्ट है कि निसर्ग के प्रति आपको कोई सम्मान नहीं है। वन से ऐसा व्यवहार केवल दो ही जंतु कर सकते हैं, एक जो मूर्ख हो और दूसरा कोई वानर हो। इसीलिए सोच रहा हूं कि आप कोई मूर्ख हैं या फिर कोई वानर। मूर्ख, तुम्हें तुम्हारी मृत्यु क्या खींच लाई? बड़ा चतुर बनता है। तुझे अभी मैं सिखाता हूं कि बड़ों के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए। कुछ भी सीखने के लिए मैं सदा प्रस्तुत हूं भद्र। आगे बढ़िए। तुम साधारण मनुष्य नहीं हो सकते। कौन हो? कौन हो तुम? कहा था ना अपना परिचय देना भूल जाओगे। अब सुनो मेरा परिचय। मैं हूं बर्बरीक, घटोत्कच पुत्र बर्बरीक। बालक, अपना परिचय देने से पूर्व मेरा नाम तो जान लेते। क्षमा चाहता हूं माता, परंतु एक बात जानना चाहता हूं। ऐसा क्या है उस कर्ण में जो वो कर सकता है और वही सब उससे अधिक कुशलता से मैं कर सकता हूं? अवश्य पार्थ।
अवश्य तुम कर सकते हो, परंतु कर सकने में और कर लेने में बड़ा अंतर होता है पार्थ। अर्थात शब्द और अर्थ के फेर में मत पड़ो पार्थ, उससे कोई लाभ नहीं होता। नहीं माधव, लाभ है। बहुत गुणगान सुन लिया कर्ण का। आज तक मैंने आपकी हर बात आंख मूंद कर मानी है, परंतु आज मुझे साक्ष्य चाहिए, प्रमाण चाहिए कि कर्ण श्रेष्ठ क्यों है। तुम्हें पूर्ण विश्वास है पार्थ कि तुम प्रमाण पाना चाहते हो? हाँ माधव। ठीक है अर्जुन, मैं तुम्हें सिद्ध करके दिखाता हूं। कदाचित उसके पश्चात तुम्हें विश्वास हो जाए। यदि फिर भी विश्वास ना हुआ तो मैं वचन देता हूं पार्थ, कर्ण की प्रशंसा तो दूर, तुम्हारे समक्ष उसका नाम तक नहीं लूंगा। अमोघ है ना? शब्दों का तो ज्ञात नहीं, परंतु लक्ष्य भेद करने के लिए मेरे बाण कर्ण से अधिक शक्तिशाली और तीव्र है माधव, और ये बात आप भली भांति जानते हैं। आज किसी के शब्दों में धार दिखाई दे रही है पार्थ। अब बता भी दो अपने सखा को, ऐसी कौन सी बात है जो प्रतिपल तुम्हें और अधिक अशांत किए जा रही है पार्थ? आप तो ऐसे कह रहे हैं माधव, जैसे कि आप तो कुछ जानते ही नहीं। कैसे जानूंगा? मैं कोई अंतर्यामी थोड़ी ना हूं। वाह माधव, जो संसार में कोई नहीं देख सकता उसे आप देख लेते हैं, जो सबके समक्ष है उससे अनजान होने का अभिनय करते हैं। आप भली भांति जानते हैं इस बात को कि मैं इतना व्यग्र क्यों हूं, क्यों आपके विचारों पर, आपके समय पर उसका अधिकार है। क्यों माधव, क्यों? प्रशंसा उसकी की जाती है पार्थ जो प्रशंसा के योग्य होता है। महत्व उसे दिया जाता है जो महान होता है, और समय उसे दिया जाता है जो स्वयं समय को परिवर्तित करने की शक्ति रखता हो। और मैं क्या, कर्ण की कुशलता और लगन को देखकर उस पर कोई भी मोहित हो सकता है। ऐसा कोई नहीं जो कर्ण की कुशलता को अनदेखा कर सके, केवल उनके जो उसके प्रति ईर्ष्या रखते हैं। बस बस माधव, रुक जाइए। कौन है वहां? कौन है जो मेरा पीछा कर रहा है?
यदि साहस है तो सामने आ। आपको लगता है कि मुझे कर्ण से ईर्ष्या है, परंतु मुझे कर्ण से ईर्ष्या क्यों होगी माता? मैं भी मानता हूँ कि वो एक महान धनुर्धारी है और इस बात का मैं सम्मान भी करता हूँ, इसलिए उसके साथ अपना अधूरा द्वंद्व पूर्ण करना चाहता हूँ। परंतु माता, आप कैसे भूल सकते हैं, वो अर्जुन ही था जिसने विराट युद्ध में कर्ण को पराजित किया था। वो अर्जुन ही था जिसने कर्ण के रहते हुए पांचाली के स्वयंवर को विजित किया था। मैं स्वीकार करता हूं कि कर्ण एक महान योद्धा है, धनुर्धारी, परंतु मुझे आज तक उसमें कोई अद्भुत बात नहीं दिखी। परंतु आज एक विचित्र बात का भान अवश्य हुआ है कि आपके हृदय में अर्जुन से अधिक कर्ण बसता है। पार्थ, विराट युद्धगह में तुमने नहीं, सूर्यास्त ने उसे परास्त किया था। पांचाली के स्वयंवर एक सूत के प्रति क्षत्रियों के दीर्घाह ने जीता। और रही बात मेरे मन में सम्मान की, तो पार्थ, मेरे मन में, मेरे हृदय में जितना सम्मान तुम्हारा है, उतना ही सम्मान अंगराज कर्ण का है। पार्थ, जलधारा की शक्ति का अनुमान उसकी सतह को देखकर नहीं लगाया जा सकता। पार्थ, जलधारा की शक्ति उसके भीतर छिपे उथल तरंगों में होता है। पार्थ, जिसका अनुमान समय आने पर सबको हो जाता है। सत्य सदैव वो नहीं होता पार्थ जो सबको दिखाई देता है। सत्य वो भी होता है जो हमारी दृष्टि देख नहीं सकती। और बहुत शीघ्र तुम्हें उसका अनुमान भी हो जाएगा। आशीष दीजिए। क्या हुआ माता? आप अचानक बाहर क्यों आ गए? और आप इतने विचलित क्यों? मैं विचलित नहीं हूं पार्थ, बस तनिक अशांत हूं। अशांत? मैं समझा नहीं माता। युद्ध होता ही ऐसा है पार्थ, जो मन को अशांत कर दे। समय एक बहती धारा के समान होता है पार्थ। धारा का स्वर हमारे मन को आनंदित करता है, परंतु ये आवश्यक नहीं कि उस धारा का स्वर सदैव हमारे मन को आनंदित ही करे, उसे विचलित ना करे। फिर ये विचलन क्यों माता? अन्न, सागर में जब तरंग उठती है तो वो उत्साह से भरी होती है पार्थ, और जब वही तरंग गिरकर अपना अस्तित्व खो बैठती है तब मन विचलित हो जाता है कि कदाचित वो तरंग और ऊंचा जा सकती थी, कदाचित उसका प्रारब्ध कुछ और हो सकता था। परंतु तरंग का प्रारब्ध ही उठना और गिर जाना है माता, है ना? तो फिर इसमें अशांत और विचलित होने की क्या बात है?
तुमने सही कहा पार्थ, मुझे विचलित नहीं होना चाहिए। परंतु तुम बताओ कि तुम्हारा मन इतना अशांत क्यों है, इतना विचलित क्यों है? ऐसा कौन सा भाव है जो तुम्हें कष्ट दे रहा है? बोलो पार्थ। दानवीर कर्ण से आशा अवश्य की जा सकती है कि वो युद्ध में नियमों का पालन अवश्य करेंगे। वाह, कितना अद्भुत धनुधर है ये। वासुदेव आप प्रणिपात। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपसे टकराया। सौभाग्य और दुर्भाग्य के लिए धन्यवाद और तानों का पात्र समय होता है अंगराज, मनुष्य नहीं। उचित परिस्थिति में, उचित समय पर, उचित मनुष्य से मिल जाना सौभाग्य होता है और अनुचित परिस्थिति में उचित मनुष्य से मिलना दुर्भाग्य होता है कर्ण। आपका टकराना तो उचित ही होता है वासुदेव, इसलिए यह सौभाग्य होता है। आज्ञा दीजिए। प्रणिपात। इसके शब्दों की भांति इसके बाण भी कितने अमोघ हैं ना। शब्दों का तो ज्ञात नहीं, परंतु लक्ष्य भेद करने के लिए मेरे बाण कर्ण से अधिक शक्तिशाली और तीव्र हैं माधव। और ये बात आप भली भांति जानते हैं। आज किसी के शब्दों में धार दिखाई दे रही है पार्थ। नियम तो केवल युद्ध का मार्गदर्शन करते हैं। अंत में कौन कितनी सीमा में रहता है और किसे सीमा तोड़ने का दंड मिलेगा, ये तो समय ही बताएगा। उचित है वासुद, परंतु मैंने जो कारण गिनवाए, क्या उसका उत्तर किसी के पास है? अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, किसी के पास उत्तर नहीं है। उत्तर मेरे पास है दुर्योधन। मैं नया जन्म लेके आऊंगी भीष्म, तुमसे प्रतिशोध पूर्ण करने। देवी अंबा, प्रतीत होता है गांधारी नंदन युद्ध को भी युद्ध समझ बैठे हैं। युद्ध के पासे भले ही किसी एक के संकेत पे पड़ते हो, परंतु युद्ध के पासे कभी भी पलट सकते हैं। उत्तम विचार द्रुपद नंदिनी, परंतु एक बात समझ में नहीं आई। आप यहाँ क्या कर रही हैं? यहाँ युद्ध के नियम बन रहे हैं, आभूषण नहीं। मेरे आभूषण मेरे अस्त्र है गांधार नरेश। रहा आपके प्रश्नों का उत्तर कुमार दुर्योधन, तो मैं आपको बता दूं
कि पांडव पक्ष में आपके हर योद्धा की काट है। तुम्हारे कवच कुंडलधारी मित्र करण का उत्तर है द्रोण शिष्य पशुपतास्त्र धारी कौन्तेय अर्जुन। आपकी अगली सुरक्षा पंक्ति आचार्य द्रोण। तो कदाचित आप भूल रहे हो तो मैं आपको स्मरण करा दूं कि मेरे भाई धृष्टद्युम्न का जन्म द्रोण का वध करने के लिए हुआ है। रही बात आपके प्रिय मामाश्री की, नारायणी सेना की, तो मैं आपको बता दूं स्वयं नारायण पांडवों के मार्गदर्शक है। और शेष रहे आपके कुशल अनुभवी सेनापति गंगा पुत्र भीष्म, तो उन्हें मुक्त करने के लिए मैं स्वयं आप सबके सामने खड़ी हूं। महाबली भीष्म को संसार भीषण से भीषण अपनी प्रतिज्ञा से जानते हैं, तो उन्हें यह प्रतिज्ञा भी निभानी होगी कि वो मेरे सामने शस्त्र नहीं उठाएंगे। तो कौरव दल स्वागत कीजिए पांडव पक्ष के सेनापति वीरांगना शिखंडिनी का। अद्भुत पांचाल कुमारी, अद्भुत। परंतु यह समय युद्ध की ललकार देने का नहीं है। यहां हम युद्ध के नियम निर्धारित करने के लिए बैठे हुए हैं, इसीलिए आप अपना स्थान ग्रहण करें। तो अब बिना किसी विलंब के युद्ध के नियम निर्धारित करने के लिए चर्चा की जाए। जैसे कि कुरुकुल की रीति रही है कि सदैव सबको समान अवसर दिया जाए, इसीलिए युद्ध के नियम निर्धारित करने के लिए भी हम कौरवों की तरफ से सभी उपस्थित महायोद्धाओं को नियमों का सुझाव देने का समान अवसर दिया जाएगा। और हाँ, मैं ये जानता हूं कि पांडव पक्ष मामा श्री शकुनी का मुख अधिक समय तक नहीं देख सकते, इसीलिए मैं अपना सुझाव आरंभ में ही दे देता हूं। समस्त आर्यव्रत में युद्ध चाहे जितने भी दिन चले, परंतु आरंभ सूर्योदय से होता है और सूर्यास्त होते ही युद्ध भी थम जाता है। परंतु इस बार नियम में एक छोटा सा परिवर्तन होगा। सूर्यास्त के पश्चात भी युद्ध पर विराम नहीं लगेगा, तब तक जब तक अंधकार इतना सघन न हो जाए कि योद्धाओं को मशाल के प्रकाश में भी कुछ दिखाई न दे। स्वीकार है, परंतु स्मरण रहे मामाश्री, यह नियम सब पर प्रभावी होगा। जब तक अंधकार में मैं देखने में असक्षम ना हो जाऊं, मैं प्रहार करता रहूंगा। और स्मरण तो आपको है ही कि अंधकार में भी अर्जुन अपने लक्ष्य से कभी नहीं चूकता। मेरा भी एक सुझाव है। युद्ध में घायल या लड़ने में असमर्थ या निरस्त्र हुए योद्धा पर विपक्षी प्रहार नहीं करेगा। अति उत्तम मित्र, हमें स्वीकार है। अद्भुत अंगराज, आपका न्याय दर्शन तो सराहनीय है। हमें आपका यह नियम स्वीकार है। समान पद वाले योद्धा समान पद के योद्धाओं से द्वंद्व करेंगे। रथी रथी से द्वंद्व करेंगे, महारथी महारथी से द्वंद्व करेंगे, अश्वरोही से अश्वरोही द्वंद्व करेंगे और गजरोही से गजरोही द्वंद्व करेंगे। एक योद्धा केवल एक योद्धा से युद्ध करेगा। गुट बनाकर कोई भी किसी एक पर आक्रमण नहीं करेगा।
किसी के पीठ पीछे कोई प्रहार नहीं करेगा। यदि विपक्षी ने पहले छल किया तो क्या प्रतिपक्षी को उसका उत्तर देने का अधिकार है? वो योद्धा की सोच पर निर्भर करता है विकोदर। एक महत्वपूर्ण नियम, इस युद्ध में वही योद्धा एक दूसरे का सामना कर सकता है जिसके पास समान रूप से अस्त्र, शस्त्र और शक्ति होगी। दुर्बल पर प्रहार करना निषेध होगा और इस युद्ध में गदाधारी गदा युद्ध के नियम से और धनुर्धर धनुर्शस्त्र के युद्ध से युद्ध करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण नियम, इस युद्ध में किसी भी प्रकार का छल, कुचक या षड्यंत्र नहीं होगा। स्मरण रहे। हमें स्वीकार है। युद्ध के सारे नियम निर्धारित हो चुके हैं, परंतु अभी भी पांडव पक्ष से मुझे एक छोटी सी समस्या है।